सडनली देखो कितनी सारी भेड़ें आ गई हैं दूर साहब। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एक और बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं। हाँ। अरे कहाँ कहाँ जाके चल रहे हैं। ये मतलब कहीं भी क्रेविसेस में जाके इधर उधर उधर घास खा रहे हैं। ज़रा और काफ़ी क्वांटिटी में है ये। इनका भीड़ वाला ऊपर बैठा देख रहा है इनको। अग्रवाल जी क्या मूड है? शेव करने का मूड है क्या? हाँ, शेव भी करना है और नहाना भी है। क्या बात कर रहे हो? यस। इतने ठंडे पानी में नहाओगे? पानी को गर्म करूँगा, फिर ठीक है। नदी को गर्म कर दूँगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि पिछली रात को हम एक नदी के किनारे रूपिन रिवर के पास हमने अपनी गाड़ियां पार्क की थी। और अब सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, कितना बेहतरीन रोमांटिक है एकदम ना, मेस्मराइजिंग जिसे मैं बोलूँगा। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं, ये नदी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये रूपिन रिवर है और रूपिन पास से ही आती है और इसमें पानी इस समय बहुत कम है लेकिन ठंडा तो है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा धूप चढ़े तो फिर हम चलें और इसमें नहाएं, क्योंकि 3 दिन हो गए हमें नहाए हुए। कार कैंपिंग में नहाने का इस्तेमाल कम होता है। और मैं अभी आपको अपना किचन सेटअप दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ट्रे खुली हुई है और इसमें ये गैस लगा हुआ है और ये हवा से बचने के लिए लगा हुआ है। ये एक इको फ्लो है डेल्टा 1 रिवर डेल्टा जो भी बोलते हैं इसको, 1024 वाट आवर का ध्रुव नॉर्थ ने मेरे को दिया था ये। और ये उसके साथ पानी गर्म करने के लिए केटल, घी रखा हुआ है और ये सब एक टेबल बनी हुई है। ये मेरे रेडी टू ईट है क्योंकि मेरे को खाना बनाना ज़्यादा आता नहीं है। इसमें मेरे सारे बर्तन हैं जो चाहिए वो मैंने निकाल लिए हैं। पानी है, पानी बहुत जगह जगह पानी है इसके अंदर। और ये ऐसे ही मग रखा हुआ है। ये हमने एक टेबल लगा ली है। ये रात को हमारा पनीर बच गया था, वो भी रेडी टू ईट वाला था, थेपला बच गया था, तो अभी हम ये खाने वाले हैं। ये गार्बेज वाला बैग बड़ा ले लो, ये हमारा गार्बेज का बैग टंगा हुआ है। तो ये अभी छोटा लग रहा है तो हम इसको बड़े से रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि हम कभी भी कहीं कुछ डालते नहीं है। तो कोई बात नहीं ना, मैं कर दूंगा। चलो। हाँ, और ये और इसके अलावा हम बनाएंगे पोहा और बनाएंगे फ्रेश टी। ये मेरा 12 लीटर का बकेट है, क्योंकि गोल बकेट से ना ये वाली बकेट ज़्यादा अच्छी लगी है। हाँ, सबसे पहले ये आप उपमा बनाओगे? हाँ, और मैं ना कम बनाता हूँ तो आज मैं तूर साहब के इंस्ट्रक्शन में मैं कुकिंग सीखूँगा थोड़ी बहुत। वैसे तो रेडी टू ईट में क्या सीखना है, लेकिन फिर भी। और ये तूर साहब की गाड़ी को हमने कर दिया पैक। अब इनकी गैस नहीं चलेगी, अब मेरी गैस चलेगी। इनकी गैस भी वैसे ख़त्म हो गई है। सबसे बढ़िया जो सेटअप है ना एक्सेल 6 का, तो दोस्तों अगर किसी ने एक्सेल 6 लेनी है, मैं कहूँगा कैंपिंग के लिए बेस्ट कार है। और उसका सेटअप के लिए आप तूर साहब से कांटेक्ट करेंगे या मुझसे करेंगे। हाँ, बशर्ते पीछे की दोनों रोज़ निकाल दो, तो 2 लोगों के लिए ये मेरे को बहुत पसंद आई है। और इनका जो सेटअप है ना मिनिमलिस्टिक है, सिंपलेस्ट है, इतनी जल्दी डिप्लॉय होता है। 2 चीज़ें मैं बता देता हूँ। इनका गैस परमानेंटली यहाँ लगी रहती है। ये 20 लीटर का वाटर कैन यहाँ परमानेंटली लग रहता है। ये सारा किचन का सामान है, ये दिखा रहे हैं आपको ऊपर हटा के। और आगे की साइड में इनके कैंपिंग और इनका खुद के कपड़े वपड़े है, तो सारा है। तो बस ये क्या करते हैं, एक टेबल यहाँ रखी होती है। ये टेबल तूर साहब की है, मेरी टेबल अभी पैक्ड है। तो ये टेबल निकालते हैं और अपना इसके ऊपर रख लेते हैं। तो यहाँ से आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये सारा। ओहो, ऊपर यहाँ कोई ना, यहाँ से रेत लेके जाते हैं शायद। तो ये ऊपर अभी मेरे को कोई नज़र आए, रात में तो कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो ये आप लॉन्ग शॉट देख लीजिए यहाँ से, तो क्या सुंदर है नज़ारे ये। तो इस टाइप से आज हम लोग 4 रातें बिता चुके हैं अलग अलग स्पॉट पे। तो अब यहाँ पे हम रुकेंगे 1-2 घंटे और फिर नहाएंगे जब पानी थोड़ा सा और नॉर्मल हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो अभी हम ब्रेकफास्ट का काम करते हैं। तो दोस्तों आज संजय जी फुल कुकिंग मूड में है, मान ही नहीं रहे। मैं बहुत कुछ कह रहा हूँ, भाई रहने दो संजय जी, मैं करता हूँ, पर नहीं। तो सबसे पहले ये बना रहे हैं, देखो MTR का पोहा।
और पोहा बनाने के लिए इन्हें। तो पानी गर्म हो गया जी और ये डल रहा है हमारा इसमें सारा? हाँ सारा इसमें ये पोहा डल गया जी। आज की जर्नी अब शुरू होती है हमारी और नीचे हम जाएंगे, नीचे वाली रोड पे तो कवार आएगा और ऊपर वाली रोड से जाएंगे तो जिस्कुन आएगा। तो अब हम कट पड़े हैं जिस्कुन की तरफ। ये एक बहुत रिमोट विलेज है जहाँ से रूपिन पास का ट्रैक शुरू होता है। तो आज का अब हम अपने कैंपिंग साइट छोड़ के जिस्कुन गांव की तरफ बढ़ चुके हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो वैली है बहुत ही खूबसूरत है और रास्ता थोड़ा सा बना हुआ नहीं है लेकिन गाड़ी के लिए ठीक है, बिल्कुल मेटल नहीं है लेकिन इसमें अपना मज़ा है ऐसे रास्ते का। तो पहले तो गाड़ी नहीं जाती थी यहाँ पे जिस्कुन, लेकिन अब इन्होंने सड़क बना दी है जिस्कुन तक। तो आज से 6-7 साल पहले जब मैंने ट्रैक किया था रूपिन पास का, तो यहाँ से हम सब चल के गए थे। इट्स ए वेरी नैरो वैली और जो दूसरी तरफ सड़क है वो कवार जा रही है, तो उस पर भी हम जाएंगे, एक बारी घूम के आएंगे, पहले जिस्कुन होके आते हैं। और आज हो सकता है हम जिस्कुन में ही रुके। वैली देखिए कितनी नैरो है, कितनी इंटरेस्टिंग वैली है। कोई इस पे व्हीकल नहीं है क्योंकि ये थॉरोफेयर नहीं है। जिस्कुन जाके सड़क ख़त्म हो जाएगी। जिस्कुन से शायद 3 किलोमीटर के ट्रैक के बाद एक दूसरा गांव आता है झाका, वो लास्ट गांव में है इस एक्सिस पे। उसको हैंगिंग विलेज भी बोलते हैं, आप गूगल करके देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत गांव है। लेकिन ये सड़क उस गांव पे नहीं जाती है, उसके लिए सड़क अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जिस्कुन की बन गई है लेकिन इसी टाइप की बनी है, बस इससे ज़्यादा नहीं बना रहे हैं गवर्नमेंट। ये देखिए नीचे जो रिवर बह रही है रूपिन रिवर है और ये लोहे का पुल है, इसको हमने क्रॉस नहीं किया। इससे पहले भी एक पुल आता है, उसको क्रॉस करके हम नीचे उतर गए थे। तो रिवर्स में हम जाएंगे और इस पुल को भी क्रॉस करेंगे और ये क्रॉस करके उस डायरेक्शन में जो पगडंडी दिख रही है ना, वो हो जाती है कवार। वो भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट विलेज है इस एक्सिस पे। और ये वाला जो अभी हम सामने जा रहे हैं वो जिस्कुन और झाका। और इस पहाड़ी को देखो इस पर कितनी फार्मिंग हो रही है, कितनी चार्मिंग है ये। थोड़ा सा अभी बादल छट गए हैं तो ये और अच्छा लग रहा है। तो आते हुए रिटर्न में हम वो वाला डायरेक्शन भी कवर करेंगे। यहाँ ऊपर मेरे को एक टावर भी नज़र आ रहा है, हो सकता है अब सिग्नल भी अच्छा आ गया। हाँ, फुल सिग्नल आ रहा है इस समय। एयरटेल का, जियो का भी चेक करता हूँ मैं अभी। नहीं, जियो का भी आ रहा है, तो अभी पूरा सिग्नल आ रहा है। ये देखिए नीचे रूपिन रिवर। अभी बादल आ जाएं और बारिश होने लगे तो बहुत मज़ा आएगा। इतनी सुंदर हो जाएगी ये वैली। और ये उसके ऊपर जो स्लोप पे जो आपको पेड़ नज़र आ रहे हैं, खेती नज़र आ रही है। अभी तो जगह जगह कल्टीवेशन है तो वहाँ से ग्रीनरी हट गई है। और मज़े की बात है कि ऊपर वहाँ पे उस सामने जो गांव नज़र आ रहा है जिसमें टावर लगा है, वहाँ पे तो शायद रोड नहीं जाती है, अभी तो नहीं दिख रही है मेरे को कहीं से भी। तो वहाँ के लोग ट्रैक करके ही जाते होंगे। उस नीचे वाले पुल से ये जो रास्ता हम कच्चा चढ़ रहे हैं ये 7 किलोमीटर्स का है। 2 किलोमीटर आगे है जिस्कुन है, अभी 5 किलोमीटर। चांशल पास से जहाँ हमने कैंपिंग की थी बॉटम जिस्कुन रिवर पे, वो डिस्टेंस था 30 किलोमीटर। और वहाँ से 7 किलोमीटर आपका जिस्कुन विलेज है। जिस्कुन रह गया 4 किलोमीटर। समझ में नहीं आता गांव के लोग या कुछ बच्चे माइलस्टोन के ऊपर नंबर क्यों डिसफिगर कर देते हैं। क्या मज़ा आता है, उन्हीं के गांव का रास्ता है। रास्ता कच्चा है लेकिन बहुत सुंदर है। क्या मस्त वाटरफॉल है, स्टेप वाइज है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। और यहाँ नीचे खड़े होकर नहाने में क्या मज़ा आएगा यार। पहले मेरे को पता होता कि ये झरना मिलने वाला है तो मैं यहीं नहाता, सीधा झरने के नीचे। अब तो खैर नदी में हम नहा के आए हैं। और यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, हम इधर एक गाड़ी खड़ी हो जाएगी, 2 गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। और आप यहाँ पे भी कैंपिंग कर सकते हैं क्योंकि वाटर सोर्स भी एकदम बगल में है और बेहतरीन व्यू आपको यहाँ से मिल रहा है। और अब ये देखो लोग यहाँ बैठ के, किसी ने दारू पी होगी और उसका बॉटल यहीं छोड़ दिया, बस इतना फ़र्क है कि उससे तोड़ी नहीं है।
और यहाँ नीचे शायद खेती करने के लिए लेवल किया हुआ है ग्राउंड। लकड़ी का पुल भी बना हुआ है उस तरफ जाने के लिए। अब वो रास्ता उधर जाएगा कहाँ, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इधर से क्रॉस करके फिर वो छोटी सी पगडंडी है, कहीं गांव में जाता होगा। अब जगह देखो आप, बहुत ही बढ़िया है। और ये यहाँ से ना 4 किलोमीटर अभी जिस्कुन है। और इससे पहले भी ना, इस यू टर्न से पहले भी वहाँ 3 गाड़ियाँ खड़ी करने का था। उधर भी वाटर सोर्स था, झरना नहीं था लेकिन वाटर सोर्स था। इतना मज़ा आ रहा है मेरे को इस रास्ते पे गाड़ी चला के, और ये सीनरी को एब्जॉर्ब करते हुए एकदम आत्मा अंदर तक तृप्त हो रही है। सामने वाला पहाड़ एकदम ग्रीन, नीचे रुपिन रिवर, फिर काफ़ी हाइट पे ये कच्ची सड़क। और एक काफ़ी कौतूहल है कि चलो जिस्कुन गांव भी देखते हैं। 6-7 साल पहले मैं आया था। तो दोस्तों, जिस्कुन गांव बिल्कुल भी टूरिस्ट सर्किट पे नहीं है, कोई नहीं आता है यहाँ। सिर्फ जो रुपिन पास ट्रैक करने आते हैं वही आते हैं। जो टूरिस्ट लोग भी आते हैं वो चांशल पास तक आते हैं, फिर चांशल पास से वापस चले जाते हैं। ये चांशल पास से 37 किलोमीटर दूर है ये। तो चांशल पास से पहले आपको नीचे उतरना पड़ता है 30 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर इस सड़क के ऊपर आपको हाइट गेन करते हुए मैं चढ़ रहा हूँ। तो जिस्कुन आते हैं वो लोग जिनको रुपिन पास का ट्रैक करना होता है, जो कि बहुत ही, अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो रुपिन पास का ट्रैक आपके बकेट लिस्ट में होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। खूबसूरत बोले तो मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर ट्रैक है। उसमें एक लोअर वाटरफॉल, अपर वाटरफॉल आता है, और ये यहाँ से शुरू होके हिमाचल में और सांगला जो चितकुल के पास है वहाँ पे ख़त्म होता है। और इस समय हमारी हाइट है 2100 मीटर, और जिस्कुन की हाइट क्या निकलेगी मेरे को नहीं पता। और अभी तो जिस्कुन 4 किलोमीटर है, तो इसका मतलब वहाँ 5 किलोमीटर लिखा होगा, क्योंकि बोर्ड के ऊपर वो लोगों ने मिटा रखा था बच्चों ने कि कितना डिस्टेंस बाकी रह गया है। तो 5 और 4 किलोमीटर के बीच में, माइलस्टोन के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल था। मतलब उसमें नहाने का मज़ा आ जाएगा। 3 लेवल पे वो वाटरफॉल था, आपने देखा अभी। और वहाँ पे 3 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती थी पास में ही। तो वहाँ पे अगर 2 लोग आ रहे हैं, 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आप वहाँ पे ज़रूर कैंपिंग कर सकते हैं, क्योंकि पानी का भी सोर्स है, नहाना धोना भी आपका हो जाएगा। तो देखिए क्या कितना सुंदर है ये। और ख़ासकर वो सड़क पे जब मैं आता हूँ ना, जो जिस पे मैं पहले ना आया हूँ या जिसके बारे में मैं भूल चुका हूँ, तो मेरे को उधर बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे ना ऊपर से पत्थर भी गिरते रहते हैं, तो वो तो फिर आपके लक है और महादेव की कृपा है कि आप बचे रहें, क्योंकि पत्थर तो कभी भी गिरेगा तो गिरेगा ही। तो ये तो ऐसी जगह पे आने का एक वो रहता ही है रिस्क। तो जब से मैं सिर्फ 3 किलोमीटर ट्रैवल किया है, अभी तो 4 किलोमीटर और बाकी है। और जिस्कुन से आगे जाके आप नज़ारे देखिए दोस्तों, क्या मस्त है यार, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये कैंपिंग वाले भाई बहनों के लिए एक और नया रूट आपके लिए आ गया है। आप शिमला डिस्ट्रिक्ट में रूडू आइए, रूडू से चांशल पास जाइए, चांशल पास से नीचे उतर के जिस्कुन रिवर के पास कैंपिंग करिए, फिर वहाँ से आप जिस्कुन आइए। और थोड़ा सा ट्रैकिंग का शौक़ है तो जिस्कुन से ट्रैक करके झाका जाइए, आनंद ही आनंद आ जाएगा आपको। तो अगर 2 या 3 गाड़ियाँ मैक्सिमम हो तो थोड़ा इजी होता है ट्रैकिंग स्पॉट ढूंढना। अगर बहुत सारी गाड़ियाँ हो जाती हैं तो उतना ही फिर ना मुश्किल हो जाता है। आनंद तो आता है ज़्यादा लोगों में। ओ माय गॉड, क्या चीज़ है यार, ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं थोड़ा पीछे जाके एक बढ़िया सी फ़ोटो लेता हूँ। बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो आएगी यहाँ से। मैं आपको उतर के दिखाता हूँ और एक फ़ोटोग्राफ भी लेता हूँ। बहुत ही खूबसूरत है ये लीजिए, मैं अनकट आपको दिखा रहा हूँ। तो ये नीचे ना 2-3 घर बने हुए हैं। तो ये पुराना कोई रूट होता होगा, ट्रैकिंग रूट जिस्कुन गांव जाने का, जब ये सड़क नहीं होगी। तो बस ये तारे बीच में आ रही हैं बिजली की, अदरवाइज़ ये रूट फ़ोटोग्राफ बहुत मस्त आएगी।
तो ये जैसे ही जिसकुन गांव आते हैं यहाँ बैरियर लगाया हुआ है, टूरिस्ट लोगों से 100 रुपीज़ पर व्हीकल चार्ज करते हैं यहाँ से गांव के डेवलपमेंट के लिए। और ये कौन सी फसल उगी हुई है बेटा? ये नीचे गेहूं लगा हुआ है, एकदम लहरा रहा है। और ये ना नीचे वाली सड़क जाती है झाका, जो भी पूरी बनी नहीं है, ऊपर वाली जाती है जिसकुन। इसमें भी काम चल रहा है तो इसलिए उन्होंने बोला गाड़ी आप यहीं रोक दो, पैदल चले जाओ। तो अभी हम जाते हैं ऊपर, देखते हैं अगर गाड़ी जा पाई तो चले जाएंगे, और नहीं तो क्योंकि 100-200 ही मीटर है तो इतना तो चलना भी चाहिए। क्यों तुर साहब? आज हम बिल्कुल भी नहीं चले हैं। तो पत्थर ऐसे साइड में रखे, हमारी गाड़ियाँ तो निकल जाएंगी यहाँ से। तो इस लड़के ने बोला कि आप पहले देख आओ, अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी चली जाएगी, आपको पार्किंग की जगह मिलेगी, तो फिर 100 रुपये का टिकट कटा के फिर आप चले जाना। मुश्किल से 100 मीटर चल के हम आ गए हैं जिसकुन विलेज। आगे जाके जिसकुन विलेज है। और वो देखिए दोस्तों, पहला व्यू हैंगिंग विलेज का, वो जो ऊपर वाला है। हैंगिंग विलेज भी 2 पार्ट्स में है, एक वो पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो ऐसा लगता है कि स्लोप पे लटका पड़ा है, इसलिए उसको हैंगिंग विलेज बोलते हैं। सुनो जी, एक गाड़ी तो यहाँ पार्क हो जाएगी अगर लेके आते हैं, और एक उसके पीछे हो जाएगी। तो ये अब हम जिसकुन गांव का एक छोर शुरू हो गया है। कुछ तूर साहब बोल रहे हैं। हाँ जी तूर साहब बोलिए। देखो इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी। हाँ वही तो कह रहे थे। हाँ जी हाँ जी, ये देखो मैंने तो नोट ही नहीं किया था, तूर साहब की नज़रें बहुत तेज़ है। तो यहाँ से ये रोड टूट गई है, सो दैट इज़ इट। तो बेहतर है कि गाड़ी जहाँ हमारी खड़ी है वहीं खड़ी रहे। अगर हमको गांव में रुकना है, जो कि हम मोस्ट लाइकली रुकेंगे, तो फिर हम अपना सामान जितना जो रात को चाहिए वो भर के ले आएंगे। और यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है, और गांव में बिजली तो है ही, दिख रही है ऊपर तारे हमें। और यहाँ पे कोई ट्रैकिंग ग्रुप रुका हुआ है, ये पक्का इंडिया हाइक्स का होगा। नीचे हाँ जी इंडिया हाइक्स का है ये, तो इनका वो बोर्ड लगा हुआ है। तो आज से 8 साल पहले मैं इसी घर में रुका था। तो ये देखिए जिसकुन का और झाका का ये पोस्ट ऑफिस है, दोनों का एक ही पोस्ट ऑफिस है, पिन कोड 171221। और ये जो बिल्डिंग है ना, 8 साल पहले मैं यहीं रुका था, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। तो ये इंडिया हाइक्स के लोग यहीं रुकते हैं, तो इनका पहला ट्रैक के लोग आ जाने वाले। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है इंडिया हाइक्स का। तो इधर बालकनी से ना ये व्यू, अगर बारिश आने लगेगी ना, ये व्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। एकदम बादल आपके खिड़की तक आ जाएंगे, बहुत ही अच्छा हो जाता है। और झाका के लिए तो फिर आपको 4 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ेगा। अगर आप झाका देखना चाहते हैं, मैं कैमरे से जितना है आपको दिखा देता हूँ। और ये इनका देखो कितनी वेल स्टॉक्ड शॉप है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, पोंचो भी मिल जाएगा, क्योंकि ट्रैक वाले बच्चे आते हैं ना, बहुत कुछ भूल जाते हैं लास्ट मोमेंट पे, तो वो यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं, ग्लव्स वगैरह, सॉक्स वगैरह ऐसे। तो पेटीएम भी यहाँ चल रहा है। और यहाँ पे ना एयरटेल का सिग्नल आता है, जियो का नहीं आता है। तो आप एक बहुत ही रिमोट हिमाचली विलेज देख रहे हैं। इस गांव में 80% लोग राधा स्वामी हो गए हैं। आज से 7-8 साल पहले जब मैं झाका गया तो जो यहाँ से ऊपर हैंगिंग विलेज है, अभी मैं दिखाता हूँ, उसकी सड़क बन रही है, लेकिन लगेंगे 3-4 साल। अभी देखो ये राधा स्वामी सत्संग ब्यास वालों का है, उनका यहाँ पे वो भी बन गया है, सत्संग हॉल भी बन गया है। तो अब सारे धीरे इस गांव में भी 80% लोग राधा स्वामी हो गए। ठीक बोल रहा हो? 8 साल पहले नहीं थे जब मैं आया था, झाका में हो गए थे सारे। हाँ नहीं अब हो गए, उस समय नहीं थे। मैं 8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, आप लोग तो बहुत छोटे रहे होंगे। तो यहाँ पे जो शॉप्स हैं, ये लोग ट्रैकिंग का भी बहुत सामान बेचते हैं। और झाका जाने के लिए आप नीचे से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, पैदल पैदल। और जो सड़क बन रही है वो नीचे से बन रही है, तो हम उस पर भी ड्राइव करके देखते हैं कहाँ तक की सड़क बन गई है। देखो ये गाँव ऐसे ना पहाड़ी के ऊपर ऐसे फैला हुआ है। हाँ हाँ चलते हैं आगे। और तो बहुत ही मौसम, क्योंकि फिर से बादल से आ गए हैं, तो मौसम बहुत सुंदर हो गया है। आप स्लोप पे देख रहे हैं कैसे बढ़िया बढ़िया घर बने हुए हैं एकदम बालकनी। और जैसे ही मौसम बारिशों में आप आएंगे ना, तो यहाँ पे जो बादल हैं वो आपको एकदम वैली में नीचे आ जाएंगे, आपके घरों में घुसेंगे। बालकनी के अंदर से आप देख सकेंगे कि क्लाउड्स अंदर आ रहे हैं। नहीं नहीं, इतना ऊपर कौन जाएगा। तो दोस्तों देखिए अब एकदम मौसम बिगड़ने लगा है, जिसकुन गांव में हूँ मैं।
और मेरे को बिकेट एडवेंचर्स वालों का अड्डा मिल गया है, उसको देखने जा रहा हूँ। तो अभी बारिश और आ जाएगी ना, ना भी आए तो एकदम 5 गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये देखिए सामने पेड़ों के बीच में से अभी नहीं दिखाई दे रहा आपको, वो हैंगिंग विलेज नज़र आएगा झाका। तो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है वो। तो जब रूपिन पास का ट्रैक करते हैं तो पहला गांव वही आता है। अच्छी खासी चढ़ाई है उस गांव की, आसान नहीं है वहाँ पहुँचना। तो ये बिकेट एडवेंचर्स वाले जिनके साथ मैं ट्रैक करता हूँ, ये उन्होंने लिया हुआ है लीज पे। तो आज सोच रहे हैं हम यहीं रुकेंगे, और मौसम भी बढ़िया हो गया है। फिर जब बारिश वारिश रुक जाएगी तो गाड़ी से जाके सामान ले आएंगे। जिसकी ख्वाहिश थी वही बात हो गई। देखिए ये एक नया कमरा बन रहा है, इसके अंदर तो क्या व्यू आएगा। और ये देखिए ये है सामने झाका हैंगिंग विलेज, और ये ट्रैक जा रहा है। ये जिसकुन गांव का आखिरी घर है जो बिकेट एडवेंचर्स के पास है। और इस समय हो गई है मौसम तेज़। ये अखरोट के पेड़ लग रहे हैं, पता नहीं पूछना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि अखरोट भी बहुत होता है यहाँ पे। और व्यू देखो सामने क्या मस्त हो गया एकदम, बहुत ही खूबसूरत व्यू हो गया ये। तो ये पूरा का पूरा बिल्डिंग बिकेट वालों ने लिया हुआ है। आप देखिए जो मैं आपको कह रहा था ना, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सकते हैं। हल्की बूंदाबांदी हो रही है, अभी तेज़ बारिश हुई थी। तो हम इस सामने वाले, ये जिसकुन गांव का आखिरी घर है जो बिकेट एडवेंचर्स वालों ने लिया हुआ है। तो उनके जो ट्रैकर्स आते हैं वो यहाँ पे रुकते हैं। ऐसे एक घर इंडिया हाइक्स वालों ने लिया हुआ है, एक ट्रैक द हिमालयाज़ ने। ये 3 बड़ी कंपनियाँ हैं जो रूपिन पास ट्रैक कराती हैं। तो अभी बैठ के हमने वहाँ बढ़िया सी चाय ली। तो अगर मेरे को रुकना था तो मैं बिकेट वालों के होटल में रुक सकता था, क्योंकि उसके लिए मेरे को कुछ मेहनताना भी नहीं देना था। लेकिन अभी हम वापस चल पड़े हैं अपनी पार्किंग साइट पे, क्योंकि जो मज़ा मेरे को लग रहा है गाड़ी में रुकने का है ना, वो एक 4 दीवारी में हमें आ नहीं रहा है। कुछ ज़्यादा ही खून मुंह को लग गया है। हाँ तो साहब तो नेचर में रहने का, क्योंकि कार में क्या है ना, अगर हम कार की पार्किंग हमें ऐसी मिल जाए ना कि जहाँ जैसे कल, हाँ जैसे कल हम नदी के किनारे थे तो विंडो से ही सारा दिख रहा है। तो अभी हमारे पास ऑप्शन है, हाँ वाटरफॉल के बगल में रुक जाएंगे हम, या फिर इतने आप मेरी बकबक तो सुन रहे हैं, लेकिन साथ में ये नज़ारों का मज़ा लीजिए आप। मौसम पूरा धुल गया है। ये पेड़ देखो कितना इंचांटिंग लग रहा है। ये किस चीज़ का पेड़ है वो मेरे को नहीं मालूम है। और यहाँ पे गाड़ी आ जाती मेरी जिमनी, लेकिन बीच में सड़क टूटी हुई है। तो अब हम वापस जा रहे हैं। बीच में एक छोटा मोटा सा ढाबा फास्ट फूड बनाता है, वो चाउमीन मोमोज बर्गर। क्योंकि यहाँ पे ट्रैकर्स आते हैं ना ऑल ओवर इंडिया से, साउथ से बहुत आते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें चल जाती हैं यहाँ पे। अगर यहाँ, क्योंकि टूरिस्ट तो कोई आता नहीं है इस गांव में। तो ये देखिए पुरानी टाइप की स्लेट वाली छत है ये, और बड़े तरीके से ऐसे लगाते हैं, पानी टपकता नहीं है नीचे इसमें। तो इस ढंग से इसको अरेंज करते हैं और स्लोप देते हैं कि नहीं पानी टपकता है। तो यहाँ से लोग, अब मैं तो रिवर्स में जा रहा हूँ, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैक वाले अपना जहाँ पे भी यहाँ रुकते हैं निकल जाते हैं। 4 किलोमीटर के बाद पीछे झाका आता है, हैंगिंग विलेज बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन फिर उसके लिए वही है, फिर आप अपना बैकपैक लेके चलो, फिर ट्रैक करके जाओ, वहाँ रुको। ऐसे केस में फिर थोड़ा सा बड़ा ग्रुप हो ना, 4-5 लोगों का, तो ज़्यादा मज़ा आता है। फिर वहाँ जाके थोड़ा धमा चौकड़ी में मचाए, गपशप मारें। और इस गांव में ना मीट मछली चिकन नहीं चलता है, अंडा वगैरह भी, क्योंकि सब राधा स्वामी हैं। और झाका में तो 100% सारे राधा स्वामी हैं, तो वहाँ तो लीकर वगैरह भी नहीं चलती है, और यहाँ पे भी नहीं चलती। कहते तो ऐसे ही हैं चुपचाप कोई लोग। अब ये देखो पेड़ देखो कितने धुल गए ना तू साहब, तो ये पेड़ वेड़ सब घास धुल गई है, तो और ग्रीन, ज़्यादा ग्रीन हो गया है। तो ये है। अब ये देखो ये घर का रास्ता है, ये कच्चा सा। तो पहाड़ के लोग इसलिए फिट रहते हैं ना कि वो चढ़ते ही रहते हैं, उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। तो दिन में 50 बारी ऊपर नीचे होते, और बच्चे तो सब खेलते खेलते भागते भागते चले जाते हैं। और ये सामने घर से चिमनी से निकल रहा है धुआं, ये देखिए आप, क्या मस्त लग रहा है ये। तो अंदर या तो खाना बन रहा है या वैसे ही कुछ काम चल रहा होगा। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने
अब कैमरे में ना वो बर्फ़ शायद पीक्स पे नज़र नहीं आ रही है, फिर भी मैंने 4x जूम तो किया है। मौसम अब खुल चुका है, हल्की, बहुत हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये है हमारा बर्गर किंग। अच्छा, आलू की टिक्की नहीं, आलू टिक्की चलो एक खा के देख लेते हैं इनका नूडल बर्गर कभी। जिसकुन गांव का भ्रमण हुआ पूरा। नीचे है वो रुपिन रिवर और ये खड़ी हैं सामने हमारी दोनों गाड़ियाँ, क्योंकि गांव में एक पोर्शन सड़क का टूट गया है तो गाड़ी नहीं जा सकती। और वैसे भी चैलेंज है क्योंकि पार्किंग स्पेस नहीं है, 2-3 गाड़ियों की है बस, तो आपको आना पड़ेगा पैदल ही। तो अगर आप यहाँ होम स्टे करते हैं तो रुकिए, नहीं तो जाइए, एक राउंड मार के आ जाइए, वो काफ़ी है। क्योंकि ये नज़ारे तो आपको गाड़ी में भी रुक सकते हैं, यहाँ सड़क के किनारे कहीं भी रुक जाओ और आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए ऊपर जो है ना वो हैंगिंग विलेज है झाका। झाका के भी 2 पार्ट्स हैं, एक अपर झाका है, एक लोअर झाका है। अपर वाले को क्या बोलते हैं? धारा। अब ये देखो यहाँ से कितनी लंबे तरीके से ये रोप पे बना हुआ है और यहाँ से ऊपर ये चला जाएगा, एकदम गांव के ऊपर तक जाएगा ये बीच में। अच्छा, 2 फेज में है ये, तो इसमें लोग भी बैठ के जाते हैं? नहीं, अच्छा, वो रिस्क है। आसमान हाँ, रिटर्न भी आता है इसी वाली ऊपर वाली से ही आएगा ना? तो अब देखो जब झाका पे सड़क पहुंच जाएगी तो गांव वालों को कितनी खुशी होगी। उनकी खुशी का कोई भी हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कितने सैकड़ों सालों से वो ट्रैक करके जाते हैं अपने गांव, और कितना खूबसूरत गांव है वो, एकदम पहाड़ की स्लोप पर। तो ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये बन रही है झाका गांव के लिए। तो अभी ये 2.5 किलोमीटर तक की बन गई है। तो हम जाके आए हैं अभी और फिर अब वापस जा रहे हैं जहाँ तूर साहब की गाड़ी पार्कड है। तो बीच में एक बहुत ही ख़तरनाक ढलान था, उतर गए, फिर रिवर्स में वो ख़तरनाक चढ़ाई थी। तो जिमनी के लिए तो ये सब चीज़ें आसान थी, तो हमने डाला गाड़ी को 4L और मज़े से चढ़ा दिया। शायद वो 4H में भी चढ़ जाती, लेकिन अगर बीच में रुकती तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, तो रिस्क नहीं लिया। अब आगे है वो जगह जहाँ से ट्रॉली से सामान ऊपर जाता है, और ये सारा ना ऊपर सत्संग भवन बन रहा है राधा स्वामी वालों का। तो ये सारा सामान ऊपर जा रहा है ट्रॉली से उनके लिए, और गांव वालों का भी जाता होगा। अभी जो जा रहा है वो सत्संग भवन का सामान जा रहा है। और 3 से 4 किलोमीटर का ये रास्ता है अभी, मतलब ये रास्ते के बाद ट्रैक है। तो झाका गांव के सारे बच्चे जिस्कुन आते हैं, जिस्कुन में हायर सेकेंडरी स्कूल है गवर्नमेंट का। डेली वो बच्चे 3 से 4 किलोमीटर सुबह चल के आते हैं और 3 से 4 किलोमीटर चल के शाम को वापस घर जाते हैं। इसलिए पहाड़ के बच्चे बचपन से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो उनके लिए पहाड़ों पे चढ़ना उतरना कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। मौसम फिर करवट बदल रहा है और बारिश शुरू हो गई है। पहले हम लोगों ने सोचा था कि जिसकुन गांव में रुकेंगे, फिर ये हुआ कि नहीं, गाड़ी में ही रुकते हैं। कौन सारा सामान पैक करेगा, क्योंकि गाड़ी तो जिसकुन गांव नहीं जा रही थी, फिर बैकपैक में डालना है, फिर वहाँ जाएंगे। गाड़ी अपनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। जिसकुन गांव को हमने अब पीछे छोड़ दिया है, झाका की तरफ ड्राइव किया था 2.5 किलोमीटर तक, और अब हम वहाँ से आगे हैं नीचे, और अब हम जा रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में, उत्तराखंड डायरेक्शन में। तो है हिमाचल ही ये। अब हम विलेज जा रहे हैं कवार यहाँ का काफ़ी बड़ा विलेज है। एसडीएम भी वहाँ बैठते हैं। पेट्रोल पंप नहीं है, लेकिन वहाँ लूज़ पेट्रोल मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी में मेरे को थोड़ा तो पेट्रोल लेना पड़ेगा। मैंने अब की बार थोड़ी सी बेवकूफ़ी की कि ऊपर जो स्पेयर मेरे पास 20 लीटर के कैनिस्टर्स हैं वो मैंने नहीं भरवा के रखे थे कि पेट्रोल तो हर जगह मिल जाएगा। तो ये एंटीसिपेशन और प्लानिंग थोड़ी सी गलत होगी। कोई बात नहीं, लूज़ पेट्रोल डलवाएंगे, बहुत सारे लोग डलवाते हैं यहाँ पे।
तो रास्ता आप देख ही रहे हैं कैसा है ये, खड़खड़ 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 खड़खड़। ओए रामा, ये तो पूरा टायर फाड़ने वाला रास्ता है जो वहाँ मेरे को मिला था नीमो में, जब मैं पदुम से लेह की तरफ गया था। कवार यहाँ से 10 किलोमीटर है। होपफुली ये मोटे मोटे जो पत्थर डले हुए हैं, ये सेक्शन थोड़ा सही हो। यहाँ थोड़ा दबा दिया गया है। हाँ बस आगे ख़त्म हो गया है।